सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम। मित्रों, आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर के दिन को संपूर्ण देश में अलग अलग महापुरुषों के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जैसे कुछ लोग विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाते हैं और कुछ लोग पेरियार के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं, और हमारे जैसे व्यक्ति जो तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं और बौद्धिक विचारधारा पर विश्वास करते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो दिन है आज, वो है धम्मपाल अनागरिक के जन्मोत्सव का। धम्मपाल अनागरिक कौन थे, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। भारत के अंदर तथागत गौतम बुद्ध के संपूर्ण अवशेष समाप्त हो चुके थे, लुप्त हो चुके थे, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध का जन्म आज से 2500 साल पहले हुआ। 2500 साल की गुलामी के कारण संपूर्ण उसके अवशेष समाप्त हो चुके थे, लोग भूल चुके थे। लेकिन 19वीं सदी में भारत के अंदर धम्मपाल अनागरिक धम्मपाल का आगमन होता है। वैसे तो ये श्रीलंका के रहने वाले सिहेली परिवार में इनका जन्म हुआ और इनका परिवार जो है क्रिश्चियन परिवार था। इनका जन्म 17 सितंबर 1864 को श्रीलंका में हुआ और इनके पिता का नाम डॉन कैरोलिस हेवा विरातन था और माता का नाम मल्लिका धर्मा गुणवर्धने था। मतलब माता इनकी बुद्धिस्ट थी और पिता इनके ईसाई धर्म से संबंधित थे। तो इनका जो लालन पालन भी हुआ क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर हुआ। और इनका बचपन का नाम भी डॉन डेविन हेवा वितरना रखा गया। डॉन डेविड हेवा वितारना नाम से ही पता चलता है कि इनके ईसाई कम्युनिटी और बौद्ध कम्युनिटी का एक संगम था। ईसाई मिशनरी में इनकी पढ़ाई हुई, शिक्षा दीक्षा हुई, और दुर्भाग्यवश जब इनकी आयु 15 वर्ष थी तो एक दुर्घटना में इनके पैर क्षतिग्रस्त हो जाता है और चलने के योग्य नहीं रहते हैं। बिना सहारे ये चलने में असमर्थ हो जाते हैं। उसी समय ये अपने लिए एक गाड़ी को बनवाते हैं, मॉडिफाई करवाते हैं, जिसके अंदर बैठ करके ये एक बड़ा सा बाजा, जिसे नगाड़ा भी हम कह सकते हैं, उसे लगा करके नगर नगर घूमा करते और उन्हें बजा कर लोगों को इकट्ठा करते और उन लोगों को जागृत करने का प्रयास करते। नगाड़ा बजाकर लोगों को एकत्रित करते हैं, लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं और आपको सरकार से क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। केवल जन जागृति का एक काम क्या करते थे। उसी दौरान 1880 में जब डॉन डेविड की आयु 16 वर्ष थी तो रूस के एक कर्नल हेनरी अल्कॉन और अमेरिका की मैडम ब्लाउस्की के संपर्क में आते हैं और उस समय भारत में भगवान बुद्ध के सर्वग्राही धर्म संदेश के प्रचार में लगे हुए थे और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने पहली बार पाली भाषा सीखने का प्रयास किया। जब हेनरी अल्कॉन के संपर्क में आते हैं तब ये पहली बार बुद्ध से विचारधारा से अवगत होते हैं और ये पाली भाषा का अध्ययन करते हैं और बौद्ध साहित्य जो हैं संपूर्ण विश्व में जो लिखा गया वो पाली भाषा में लिखा गया, उसे पढ़ते हैं और उससे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। 1885 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के ही एक प्रमुख अग्रणी कार्यकर्ता एडविन अर्नाल्डो के संपर्क में आने पर अर्नाल्डो द्वारा लिखी गई पुस्तक होती है द लाइट ऑफ द एशिया का प्रकाश स्तंभ। इस पुस्तक को जब ये पढ़ते हैं तो अपने आप में बहुत अधिक परिवर्तन पाते हैं। उन्हें लगता है कि एशिया में भी ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्हों को एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है।
तो क्यों ना उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। और यही धुन लेकर के 1886 में वो अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के ग्रह विहीन होकर के अपना शेष जीवन भारत के अंदर भगवान बुद्ध के ज्ञान को प्रचारित करने के लिए बहुजन हिताई बहुजन सुखाई के संदेश को श्रीलंका और भारत में जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। और इसी समय उन्होंने अपना नाम भी बदल लेते हैं। डेविड की जगह अपना नाम बदल के अनागरिक धम्मपाल रख देते हैं। अनागरिक का मतलब है जिसका अपना कोई नगर ना हो, जिसका कोई घर ना हो, जिसका कोई स्थायी ठिकाना ना हो, ऐसे व्यक्ति को अनागरिक कहा जाता है। धम्मपाल का तात्पर्य सीधा से धर्म का पालन करने वाले। तो अनागरिक धम्मपाल ने भारत में आए और उन्होंने भारत के इतिहास को देखा। जो उन्होंने बौद्ध साहित्य में पढ़ा था तो वो सारनाथ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि पूरे अवशेष नष्ट हो चुके हैं और एक कबाड़ खाने के रूप में स्थापित ख़त्म हो चुके हैं। और उन्होंने जो भी अवशेष थे उन्होंने पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है और वो विष्णु के 8वें अवतार 9वें अवतार के रूप में पूज रहे हैं। 1890 में धम्मपाल जब भारत आए तो उन्होंने भारत में अनेक कार्यों में से मुख्यतः 3 स्थानों को चुना। ऐसे तो तथागत गौतम बुद्ध का सांची से लेकर के संकीचा, कपिलवस्तु, कुशीनारा, सारनाथ और बोध गया कई स्थान हैं, लेकिन इनका ये मानना था कि जन्म लेना कोई विशेष बात नहीं है, इसलिए इन्होंने कपिलवस्तु को इतना महत्व नहीं दिया और कुशीनारा को भी इसलिए नहीं दिया क्योंकि मरना भी एक सामान्य बात है। जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की और पहला धम्म उपदेश कहाँ दिया। तो सारनाथ और बोध गया को इन्होंने चुना और वहाँ के अवशेषों को जब खंगाला, इतिहास को ढूंढा तो वहाँ पर इन्हें खुदाई के दौरान जो स्तूप प्राप्त हुए जिसे सिंह स्तूप भी कहते हैं, भारत का प्रतीक चिन्ह है जो 4 सिंह वाला है, और उन्हीं की जानकारी जवाहरलाल नेहरू को दी और जवाहरलाल नेहरू ने उसे भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थापित करवाया। कलकत्ता जो उस समय सांस्कृतिक जागरण का मंच था और बौद्धिक चेतना प्रमुख केंद्र था, तो वहाँ गए और बोध गया, सारनाथ गए। इसी समय बुद्ध का बोध गया मंदिर गौण हो चुका था, लगभग लोग भूल चुके थे यहाँ कभी बुद्ध का मंदिर रहा हो। धम्मपाल जी ने वज्रासन में समीप बैठ कर के बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठकर आनापान सती अभ्यास किया और भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। इसी प्रकार 1891 को धम्मपाल जी पहली बार सारनाथ आए और यहाँ की दयनीय स्थिति को देखा। 1891 में धम्मपाल जी के द्वारा भारतीय महाबौद्धिक सभा की स्थापना की गई। ये वो संस्था थी जिसका गठन भारत में पहली बार धम्मपाल जी के द्वारा किया गया और आज भी कार्यरत है। इन्होंने पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर, यहाँ तक कि विदेशों में भी अपनी इकाइयाँ स्थापित की और जिसका कार्य ये था बौद्ध शिक्षाओं को आगे पहुँचाना, बौद्ध एजुकेशन पे काम करना, उनकी जागृति पैदा करना। इसका मुख्य केंद्र जो है राजस्थान के अंदर अजमेर में खोला गया और राहुल सुमन छावरा जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और हम यदि देखें तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति को जीवित करने का जो काम किया राहुल कुमार जी छावरा ने जो किया, तो छावरा जी के लिए हमें ऋणी रहना चाहिए, क्योंकि इनसे पहले राजस्थान में लगभग कोई भी व्यक्ति बौद्ध के बारे में नहीं जानता था। इसी दौरान शिकागो सम्मेलन होते हैं 15 मई से लेकर 28 अक्टूबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन। इसकी एक छोटी सी कथा स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई है। इसकी प्रामाणिकता की तो हम गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन ये कई साहित्यों में पढ़ा है कि ये शिकागो सम्मेलन में अनेक धर्मों के लोग अपने प्रतिनिधि भेज रहे थे, धर्मों के प्रतिनिधि पहुँचे थे और वहाँ जो अपना उद्बोधन हो रहा था तो उसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद पहले से ही निवास कर रहे थे। शिकागो में कई महीनों पहले से वहाँ थे, लेकिन जब उन्हें पता चला, क्योंकि दोनों अच्छे मित्र थे, उन्हें पता चला कि अनागरिक भी इस धर्म सम्मेलन में आए हैं और मैं भी हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, तो क्या मैं, यदि मुझे अवसर मिलेगा तो मैं बोल सकूँगा। तो ये वहाँ पहुँचते हैं और विवेकानंद जी को
बिल्कुल इनकार कर दिया जाता है कि आप भारत की ओर से हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। तो उसके लिए भारत में पत्र लिखते हैं। और जो भारत के हिंदू धर्म के जो जिन्हें शंकराचार्य कहा जाता है, तो यहाँ से एक पत्र जाता है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति हिंदू धर्म का प्रतिनिधि नहीं बन सकता है, केवल ब्राह्मण ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, और इन्हें इनकार कर दिया जाता है। ये बात जब अनागरिक को पता चलती हैं तो धर्मपाल जी उन्हें कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं, मैं अपना समय में से कुछ समय आपको देता हूँ। और ये जो सम्मेलन के आयोजकों को पत्र दिया जाता है कि मैं अपने समय में से आधा समय विवेकानंद जी को देना चाहता हूँ, और इस पर ये हिंदू धर्म की ऊपर अपना उद्बोधन देंगे, और पूरे विश्व में वो प्रचारित हुआ। तो उन्हें इस मंच पर लाने का जो श्रेय जाता है, और हिंदू संस्कृति की जो व्याख्या करने का विश्व में जो संदेश जाता है, वो अनागरिक का उसमें बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। 1891 में अमेरिका में शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत से प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे अनागरिक, और बौद्ध धर्म पर अपने सुसंगत विचार प्रकट करते हुए भारत में बौद्ध धर्म स्थलों की स्थिति के सत्यता प्रकट की और विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। और होनोलुलु में एक सनाड्य महिला श्रीमती ए फॉस्टर के संपर्क में आना इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था। ये एक ऐसी महिला थी जिन्हें हर चीज़ पर क्रोध आता था, बहुत अमीर थी, उस ज़माने की भी करोड़पति महिला थी, लेकिन हर चीज़ पर बात बात पर क्रोध आता था। तो धर्मपाल जी से इन्होंने अपनी व्यक्तिगत समस्या बताई कि आप ऐसा कोई उपाय बताएं जो मुझे अपने आप पर कभी क्रोध नहीं आए। तो जब इन्हें सत्य पाठ और आनापान जब सिखाते हैं, तो वो पूर्णतः अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने में सफल हो जाती हैं, और उस बात से प्रभावित होकर अपनी पूरी संपत्ति अनागरिक को दान स्वरूप देती हैं, और कि आप इस संपत्ति का उपयोग अपने बौद्ध धर्म के प्रचार में लगाएं। ये जो टर्निंग पॉइंट होता है अनागरिक के जीवन का, क्योंकि बिना संपत्ति बिना पैसे के कोई भी मिशन पूरा नहीं किया जा सकता है। तो उस संपत्ति का प्रयोग अनागरिक पूरी तरह से धर्म के प्रचार प्रसार में लगाते हैं, और उस धन का प्रयोग करके सारनाथ और जो बोध गया है उसे निखारने का प्रयास करते हैं, उसको स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और मांग करते हैं कि ये दोनों स्थान जो हैं बौद्धों के हैं, और इसके लिए कमेटी बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। बाद में जाकर के ये राष्ट्रपति बनते हैं, और प्रधानमंत्री समय जवाहरलाल नेहरू होते हैं। लंबा रिसर्च के बाद भी ये रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाती हैं, क्योंकि कई धार्मिक लोगों के दबाव में इस रिपोर्ट को दबा दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये बात साबित हो जाती है कि ये स्थान जो बोध गया है बौद्धों का है। लेकिन बौद्ध को भी नवे अवतार के रूप में हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण परिवार थे वो पूज रहे थे। तो दोनों की संयुक्त कमेटी बनाई जाती है, और दोनों का समान अधिकार वहाँ पर दिया जाता है कि दोनों की संयुक्त कमेटी उस मंदिर का संचालन करती, जिसे बौद्ध मंदिर कहा जाता है। 1922 में धर्मपाल जी के प्रयास से बर्मा में लगभग 100 भिक्षुओं का एक शिष्टमंडल भारत आता है, और जवाहरलाल नेहरू जो समय प्रधानमंत्री उनको एक ज्ञापन देता है कि बौद्ध गया जो है हमारा बौद्ध मंदिर है, और इस पर पूरा अधिकार हमें दिया जाए। तो राजेंद्र प्रसाद जी के नियंत्रण के अध्यक्षता में एक कमेटी भी बना देते हैं, लेकिन उसका परिणाम ओपन नहीं किया जाता है, रिजल्ट नहीं बताया जाता, लेकिन ये बात में सहमति हो जाती है कि दोनों का उस पर समान अधिकार है, और एक संयुक्त कमेटी बना देते हैं। इसी बीच भिक्खु दीक्षा और देहदान। भिक्खु बनने के नियमों के प्रावधान में अंगभंग व्यक्ति कभी भी भिक्खु दीक्षा नहीं ले सकता है। ये इनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि जीवन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन खुद दीक्षा नहीं ले पाए, क्योंकि ऐसे कुछ नियम हैं कि किसी भी अंगभंग व्यक्ति को, विकलांग व्यक्ति को जो कि चल फिर नहीं सकता है, उसे बौद्ध भिक्खु की दीक्षा नहीं दी जा सकती है। क्योंकि बौद्ध भिक्खु का कार्य ये होता है, उस ज़माने में यही होता था पूरी तरह से, कि वो पैदल चलेगा और नगर नगर घूमेगा और प्रचार करेगा। जो व्यक्ति खुद चल नहीं सकता है, यातायात के साधन उस ज़माने में थे नहीं, तो वो संभव नहीं था। लेकिन फिर भी
एक महासंगति बुलाई जाती है और उसमें सर्वसम्मति निर्णय लिया जाता है कि ऐसी यदि कोई ऐसी आपात स्थिति आ जाती है और विशेष आवश्यकता वाला कोई व्यक्ति होता है तो उसके लिए नियमों में शिथिलता दी जा सकती है। और नियमों में शिथिलता देकर धम्मपाल जी को बौद्ध भिक्षु की संगति उपाधि दी जाती है, दीक्षा दी जाती है। और आगे चलकर अपना पूरा जीवन काल समीप जानकर धम्मपाल जी के द्वारा मृत्यु से पूर्व भिक्षु दीक्षा देने पर प्रबल अभिलाषा को देखते हुए ये कार्य किया जाता है। इस पर भिक्षु संघ ने एक संगति बुलाई और विशिष्ट नियमों में शिथिलता देकर 16 जनवरी 1933 को धम्मपाल जी को संपदा भिक्षु संघ की उपाधि दी। 29 अप्रैल 1933 को उपस्थित श्रद्धालु भिक्षुओं के द्वारा धार्मिक सूत्र पाठ के बीच में मूल गंध कुटी विहार की ओर मुँह करके उन्होंने अंतिम सांस ली और उनकी अंतिम अभिलाषा थी कि मैं 25 बार फिर से जन्म लेना चाहता हूँ, जिससे भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार कर सकूँ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मुझे मुक्ति मिल सकती, लेकिन उसने मुक्ति के मार्ग को त्याग दिया और कहा जब मुझे मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो मैं पूरे 25 बार जन्म लेना चाहता हूँ तथागत गौतम बुद्ध के धम्म के प्रचार के लिए। सामान्य व्यक्ति शीघ्र होकर आवागमन के बंधन से मुक्त होना चाहता है, लेकिन उन्होंने इस इच्छा को भी पूर्णतः त्याग दिया कि मैं निर्वाण नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे महान व्यक्ति का आज जन्मदिन था और आज के दिन यदि कोई बौद्ध धर्म को मानता है या बुद्ध की विचारधारा पे चलता है तो उन्हें धम्मपाल अनागरिक के जीवन की कहानी को, कथाओं को पढ़ना चाहिए, जीवन के इतिहास को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि एक व्यक्ति जिस समय संस्था इस पूरे देश में एक व्यक्ति बुद्ध को नहीं जानता था, पूर्णतः विलुप्त हो चुका, उसके पास कोई संसाधन नहीं थे, किसी प्रकार की टीम नहीं थी, किसी प्रकार के साथी नहीं थे, न कोई बौद्ध साहित्य था। उस स्थिति में श्रीलंका से चलकर भारत में आते हैं और भारत के अंदर जिस स्थान पर बौद्ध गया और सारनाथ पे एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने पूर्णतः कब्जा कर रखा था, उस व्यवस्था से उन्हें मुक्त कराया और भारत के अंदर पुनः बौद्ध धर्म को स्थापित किया। ये उनकी बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है। इसके लिए हमें उनका ऋणी होना चाहिए, उनका आभार प्रकट करना चाहिए। तो आज हम फिर से एक बार तथागत गौतम बुद्ध की करुणा उन पर बनी रहें और हम धम्मपाल अनागरिक के जन्म उत्सव की उनको सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को पुनः बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद।